जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी 2021 संपन्न हो चुकी है और आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले आप ये जानना चाहते हो कि जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है इसका कटअप क्या कुछ जाने वाला है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया भी है कि क्या कुछ कटअप रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि काफी लोग असमंजस स्थिति में हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार का जो रिजल्ट बनेगा वो किस प्रकार तैयार होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज समझा दूंगा कि जेपीएससी इस बार किस प्रकार आपका कटअप तैयार कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेएसएससी का जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही साथ तैयारी भी करवाई जाएगी, क्योंकि इसके बाद जेएसएससी का सारे एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इस बार जो कैंडिडेट्स थे जेपीएससी में कितने लोगों ने एग्जाम लिखा था। देखिए, 3,69,327 आदमियों का एडमिट कार्ड आया था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख आदमी अगर नहीं भी लिखा होगा, 1 लाख आदमी नहीं लिखा होगा, तो मान के चलिए कि 2,69,327 आदमी ने एग्जाम लिखा था। तो इसी में से अब आपका कटअप तैयार होने वाला है और जेपीएससी ने कहा है कि 15 गुना सबसे पहले जो जितना भी सीट वैकेंट है उसको उठाया जाएगा, 15 गुना उठाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो अब मैं पूरा डिटेल बताता हूं। इस बार जो बहाली होने वाली है दोस्तों, इसमें नया नियमावली, ठीक है, 2021 नियमावली बनाई गई है जेपीएससी के लिए और इसके तहत ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, जेपीएससी कैंडिडेट सिलेक्शन मेथड, इस बार जो मेथड जो बनाया गया है उसको आप एक अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले क्या करेगा जेपीएससी, जो एक जनरल कटअप जारी करेगा, उसमें सबको जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एग्जांपल मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए जेपीएससी ने कटअप आपका जारी कर दिया 240, ये सबके लिए रहेगा। यहां पर से आपको 15 गुना लोगों का चयन होगा। ठीक है, जैसे 252 सीट है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3700 लोग हो गए जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब जो 240 नंबर है इसके अंतर्गत, इसके अंदर, इसके इतना तक जिन लोगों का भी आ रहा है उनका चयन होगा, यानी 3700 लोगों का आपका मेंस के लिए चयन होगा। अब यहां पर देखिए सेकंड में क्या होगा, कैटेगरी चेक। ठीक है, कैटेगरी चेक होगा कि कौन सा कैटेगरी का लोग आ पाया है कि नहीं। जैसे कि इसमें क्या होगा, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, तो सबका 15-15 गुना। मान लीजिए कि एसटी में जितना सीट है, एससी में जितना सीट है, ओबीसी में जितना सीट है, उसका 15-15 गुना लेना है। ठीक है, 15-15 गुना, इसका भी 15-15 गुना सबको लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एसटी में जितना भी सीट है 64 सीट है तो 64 का 15 गुना लिया जाएगा। एससी में मान लीजिए जितना सीट है, मान लीजिए 20 सीट है तो 20 का 15 गुना। ओबीसी में जितना सीट है 20 है तो उसका 15 गुना सबको लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि 3700 को लेना है। अब इसमें से देखेगा कि कैटेगरी में जो 15 गुना हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए एसटी कैटेगरी में इतना जो कटअप रखा गया है 240 नंबर, इसमें एसटी जाति या जनजाति के अंदर का जितने लोग हैं ये आ रहे हैं कि नहीं, 15 गुना लोग फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। 900 हो जाएगा, 900 से कुछ ज्यादा होगा। एसटी में जो 64 सीटें हैं तो इसमें 15 गुना लेंगे तो 960 या 900 होगा। ठीक है, तो इसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये देखा जाएगा, यानी कैटेगरी चेक होगा सेकंड में, यानी सब कैटेगरी का 15-15 गुना लिया जाएगा। और अगर नहीं, देखिए जितना कटअप रखा है 240 कटअप रखा है मान लीजिए, तो इस कटअप के अंतर्गत अगर एसटी, एससी या ओबीसी अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या करेगा, अगर इतना नहीं, जो जितना कटअप रखा गया है उस कटअप के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस कटअप के अंदर नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा। तो उस कैटेगरी सीट का, जैसे एसटी कैटेगरी के सीट का या एससी या ओबीसी के का जो सीट रहेगा उसका 15 गुना नहीं होने पर एसटी, एससी और ओबीसी का कटअप मैक्सिमम
8% नीचे तक जाएंगे। ठीक है, 40% देखिए कट ऑफ आपका पहले से तय है, मिनिमम 40% आपको लाना है। ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। और अगर इससे इतना तक नहीं आ रहा है आपका तो उसको नीचे ले जाया जाएगा। एसटी एससी और ओबीसी में उसको नीचे ले जाया जाएगा। नीचे ले जाया जाएगा मतलब कि 32% तक नीचे जा सकते हैं, 8% तक नीचे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर देखिए कि अगर एसटी कैटेगरी में अगर आपको नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है 40% तक में नहीं लोग आ रहे हैं, जो कटअप रखा गया है इसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। यानी कि 39% को देखा जाएगा, फिर 38 को देखा जाएगा, फिर 37 को देखा जाएगा, इतना परसेंट नंबर में को देखा जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इसमें आ जाएंगे 8% तक मैक्सिमम नीचे जाएगा जेपीएससी, और इतना तक जितना भी कैंडिडेट मिलेगा उसको ही सिलेक्शन लिया जाएगा। और अगर 8% तक नहीं मिला तो उससे नीचे जेपीएससी नहीं जाएगा। ये जेपीएससी का कहना है और यही करने वाला है जेपीएससी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे एक चीज दिखा देता हूं, जैसे कि जनरल में देखिए 114 सीट है। ठीक है, तो 114 को आप मल्टीप्लाई अगर 15 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 1710। ये 1710 सीट यहां हो जाएगा। ठीक है, 1710 लोगों का सिलेक्शन होगा। फिर देखिए एसटी कैटेगरी में आप देखते हो तो कितना है? 64। तो 64 को मल्टीप्लाई यदि आप 15 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 960 लोगों का सिलेक्शन यहां से होगा। फिर देखिए एससी में 22 सीटें हैं, तो 22 का 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 330। 330 लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। आप देखिए ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी का देखिए कितना है? 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 15 से तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 300। 300। फिर ओबीसी 2 में कितना हो जाएगा? 13 सीट है, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो हो जाएगा 195। यानी इतने लोगों का सिलेक्शन होगा, इतने लोगों का चयन होगा। देखिए 1710 का होगा जनरल में, एसटी में 960, ओबीसी में एससी में 330, ओबीसी में 300 और ओबीसी 2 में 195 लोगों का सिलेक्शन होगा। इतने लोगों का हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 3700 लोगों का चयन होगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि यहां पर से आपका जो कटअप तय करेगा, जनरल कटअप तय करेगा। जैसे कि जेपीएससी आपको बोल देगा कि नहीं 250 या 240 जो मार्क है इसके अंदर अगर एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आ जाते हैं तो उसके बाद और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं। अब देखिए, अब पहले जो दिखाया मैंने यहाँ पर जो पहले आपको एक बार मिटा के दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए जेपीएससी जो कटअप आपका तय करेगा 240 और 3700 लोगों को लेना है। और अगर कैटेगरी फुलफिल हो जाता है, यानी इस 3700 में अगर ओबीसी का 15% आ जाता है, ठीक है, ओबीसी का 15% लोग आ जाते हैं, एसटी का भी 15% लोग आ जाते हैं, एससी का भी 15% लोग आ जाते हैं, तो फिर यहाँ से जेपीएससी सबका सिलेक्शन कर लेगा, 3700 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो 8% नीचे जाना है ये नहीं करेगा जेपीएससी, यानी इतने में लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर अगर मान लीजिए सभी का मतलब कुछ लोगों का मार्क्स एक ही आएगा। देखिए कि यहाँ 3700 लोगों में तो बहुत लोगों का ऐसा होगा, 3700 लोगों में या जितने लोगों ने एग्जाम लिखा है बहुत सारे लोगों का मार्क्स मान लीजिए किसी का 250 है तो किसी और कैंडिडेट का भी 250 होगा, किसी का 240 है तो किसी और का भी 240 होगा। तो ऐसे में जेपीएससी क्या करेगा? जेपीएससी ऐसे में क्या करने वाला है कि आपका एज देखेगा, जिसका एज ज्यादा रहेगा। मान लीजिए आपका 15/9/1996 है और किसी का 15/9/1995 है, तो जेपीएससी किसको प्रायोरिटी देगा? जेपीएससी जिसका उम्र ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देता है। ये एग्जाम का नियम है, इसको देता है। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी देगा जिसका एज ज्यादा है उसको। और भी बहुत सारे मेथड है आपको सिलेक्शन करने के,
तो यही है जो आप लोग नहीं जानते थे, जो आपको समझना चाहिए था। और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एसटी का 960 लोगों का सिलेक्शन होगा, एससी में 330 लोगों का सिलेक्शन होगा, ओबीसी में 300 लोगों का सिलेक्शन होगा, ओबीसी 2 में 195 लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर एसटी एससी में जो छात्र आते हैं उनका फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 960 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जनरल में तो कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सीटें भी ज्यादा है, 1710 लोगों का सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। यहाँ पर ओबीसी में 300 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर ओबीसी लोगों का घाटा हो रहा है, जो भी ओबीसी हैं। खैर कोई बात नहीं, तो ये तो नियम कानून जो बनाया है उसके अनुसार होगा। बाकी बात आप लोगों को मैंने कटअप जो बता दिया है वही कुछ आसपास रहने वाला है। सबसे पहले आपका एक जनरल कटअप जारी करेगा, और जो भी जारी करेगा आने वाले टाइम पे पता चलेगा। मान लीजिए 240-50 अगर ये जेपीएससी आपको दे देगा कि इसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं 3700 के अंतर्गत जो भी आ जाएंगे, अगर एसटी का भी कोटा पूरा हो गया 15%, ओबीसी का भी कटअप पूरा हो गया, और एसटी एससी और एससी भी 15% इसके अंदर आ गए 240 से 250, तो और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। यहीं से ये मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और मेरिट लिस्ट पे ये लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद ये लोग मेंस का एग्जाम लिखेंगे। तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी मैंने जो बताया। और बाकी बात मैंने कटअप आपको पहले ही बताया हुआ है दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया है कटअप, देखिए एसटी एससी और फीमेल में आपका 32% ये मिनिमम कटअप रखा गया है, ये पहले से चलते आ रहा है। ओबीसी का देखिए 34% है, ओबीसी 2 का 36.5% है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 40% है, प्रिमिटिव ट्राइब्स का 30% है। ये आपका मिनिमम है, याद रखिएगा ये मिनिमम है। अगर इससे कम आपका परसेंटेज आ रहा है, 32% से नीचे आ रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए जेपीएससी ने कहा है, मैंने आपको बताया कि ये मिनिमम 8% तक नीचे जा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 8% नीचे तक जा सकते हैं, 15 गुना करने के लिए नीचे 8% तक जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आपका ये रखा गया है, एसटी एससी और फीमेल में 32% तक रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ओबीसी है उनका 34% है, ओबीसी 2 है 36.5%, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी बात ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतना कम तो जाएगा नहीं, इससे ज्यादा ही जाएगा, और मैंने कटअप भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेंस का एक बार कटअप बता दूं, मेंस का कटअप आपका इस प्रकार गया था, अगला बार 508 482, ओबीसी 2 506, बाकी बात एसटी एससी का ये 421 और एससी का 435। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, आपका जो कटअप किस प्रकार तैयार होने वाला है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब में शेयर करें। और जेएसएससी का यदि आप लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि जेएसएससी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त बहाली आने वाली है नया नियमावली के साथ, तो आप लोग जबरदस्त टाइप से तैयारी करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जहां भी शेयर करना है शेयर कर दें। फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड और वंदे मातरम।